साथियों, जय मूल निवासी साथियों, बीजेपी के लोग कहते हैं कि एक अकेला सब पे भारी, यानी नरेंद्र मोदी के लिए कहते हैं कि अकेले ही सभी विपक्षी पार्टियों पे भारी पड़ रहे हैं। तो ये तो बात सत्य है कि सब पे भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा घोटाला हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड, और किसी ने कुछ नहीं नरेंद्र मोदी का बिगाड़ सका। विपक्षी पार्टियों ने 100% वीवीपीएटी मशीन का मिलान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी के याचिका को खारिज कर दिया। यानी बीजेपी या नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को मैनेज किया और अपने पक्ष में फैसला करवा लिया। किसी ने कुछ भी नहीं कर सका। सूरत में बीजेपी अपने कैंडिडेट को मुकेश दलाल को दलाली करके जिता दिया। वहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी का पर्चा खारिज कर दिया गया, उनके प्रस्तावक को हाईजैक कर लिया। यहाँ तक कि बीएसपी सहित 8 जितने भी प्रत्याशी थे, उनके ऊपर दबाव बना करके उनका पर्चा वापस करा लिया गया। किसी ने कुछ नहीं किया। कई राज्यों में 102 और 109 के बीच 102% और 109% के बीच वोटिंग हुआ, यानी जितना वोट था उससे 2% से लेकर के 9% से ज़्यादा तक वोट पड़ा। किसी ने कुछ नहीं किया। जो नारा लोग देते हैं बीजेपी के लोग कि अब की बार 400 पार, तो सच में ये 400 पार नहीं बल्कि 543 पार हो जाएंगे और कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारे जितने भी विपक्षी पार्टी के नेता हैं वह लोग जिस मुद्दे की लड़ाई लड़ना चाहिए उस मुद्दे को उठा ही नहीं रहे हैं। यानी जो वीवीपीएटी मशीन की पर्चियाँ मिलान कराना चाहिए ईवीएम मशीन से, उस मुद्दे को दमदारी से उठा नहीं पाए, और न ही पुनः बैलेट पेपर से चुनाव कराने का मांग ही कर सके। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बीजेपी अपने मनमानी कर रही है। यदि उसके पास बहुमत नहीं है तो बहुमत तो ईवीएम बनाती है। ईवीएम का इतना विरोध होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने ईवीएम को नहीं हटाया। इसके मतलब लोकतंत्र खतरे में है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को कहा था कि बगैर पेपर मशीन के फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंसी चुनाव नहीं हो सकता है। इस फैसले को अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द नहीं किया, लेकिन फैसला ये सुना दिया है कि वीवीपीएटी मशीन को अब बदला नहीं जा सकता है। इसका 100% पर्चियों का मिलान नहीं किया जा सकता है। यानी अपने ही फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। जो पहले गड़बड़ियां हुई थी, क्या उसमें सुधार हो गया? यदि नहीं सुधार हो गया है तो किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ईवीएम सुरक्षित है, 100% पर्चियों का मिलान नहीं होगा? यानी सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और सरकार, ये तीनों इसमें शामिल हैं। यानी लोकतंत्र के जो 3 महत्वपूर्ण पिलर है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और प्रचार मीडिया पे ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है। ब्राह्मणों का अनियंत्रित कब्जा हो गया है। यहाँ तक कि चौथा पिलर कहे जाने वाला मीडिया जो है, मीडिया भी बिक चुका है। इस प्रकार से ये लोग जनमत बना रहे हैं कि इस बार बीजेपी 400 पार जाएगी। साथियों, आप लोग सोचते होंगे कि आखिर में ऐसा क्यों फैसला जनता के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट सुना रहा है। तो इसके पीछे बामन मेश्राम साहब जी एक बार कहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में धनंजय चंद्रचूड़ जो जज है, उसके पिताजी पहले सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और डी.वाई. चंद्रचूड़ पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज थे। तो इनको जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश थे, इनको प्रमोशन करके सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। उनका उम्र कम था, और जिसका उम्र कम होता है उसको
सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का ज़्यादा चांस रहता है। तो उससे वो छोटी उम्र एक अनुसूचित जाति का जज थे, उनका नाम था बालकृष्णन। वे हाई कोर्ट के जज हो गए थे, लेकिन उन जज का प्रमोशन न करके उससे ज़्यादा उम्र चंद्रचूड़ का था, उसको प्रमोशन करके इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। और बामन मेश्राम कहे थे कि देखिएगा कि एक दिन यह सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बन जाएगा। तो बामन मेश्राम साहब की बात तो कही हुई सत्य हो गई। आज डी.वाई. चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट का जज है, जो कॉलेजियम सिस्टम से बना है। तो जब तक हमारे देश में कॉलेजियम सिस्टम रहेगा, तब तक मूल निवासियों को कभी भी न्याय नहीं मिल सकता है। यह सभी जज मिल करके और सभी संस्थाएं मिल करके मूल निवासियों बहुजन समाज के लोगों को लंबे समय तक गुलाम बनाए रखने के लिए ऐसा निर्णय दे रही है। यानी आपके वोट के अधिकार को छीना जा रहा है। लोग कहते हैं कि बीजेपी आएगी तो संविधान बदल देगी। तो संविधान बदल क्या देगी? अरे संविधान कहाँ है? यह है, संविधान तो बदल ही गया है। यदि बदल नहीं गया होता तो सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार का गलत फैसला नहीं देती कि ईवीएम मशीन से 100% मिलान नहीं होगा। और अब बैलेट पेपर के जो पुरानी पद्धति है उस पर हम लौट नहीं सकते। साथियों, भारतीय संविधान में तो लिखा गया है कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंसी चुनाव होना चाहिए। साथियों, चुनाव आयोग का कहना है कि मैं दोबारा बैलेट पेपर पे आ नहीं सकता। अरे जब डेढ़ महीने तक चुनाव करा सकते हो, तो फिर पर्चियों का गिनती क्यों नहीं कर सकते हो? 4 दिन ज़्यादा लग जाएगा तो क्या, लेकिन जनता का विश्वास हो जाएगा ना कि हमारे देश में पारदर्शी, स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। लेकिन चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने मिलकर के जनता के साथ विश्वासघात किया है। साथियों, हमारा देश एक बार पुनः तानाशाह की ओर जा रहा है। जैसे किम जोंग है, हिटलर है, इन लोगों से खतरनाक हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गया है। यदि सही मायने में लोकतंत्र को बचाना है तो सभी पार्टियों को चाहिए कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जब तक चुनाव बैलेट पेपर से नहीं होता है, तब कोई भी विरोधी पार्टी का लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीजेपी केवल अकेला जीत ले, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे देश के नेता ऐसा नहीं करेंगे। हमारी लड़ाई खुद सरकार से है और संविधान के संवैधानिक संस्थाओं से है। अब हम जनता को ही उतर करके सड़कों पे आंदोलन करना चाहिए। और देखते हैं कि ये लोग कितने लोगों को जेल में डालते हैं। लोकतंत्र बचाने के लिए भाई हमें स्वयं अब कदम उठाना होगा। ये लड़ाई जनता की है, ये लड़ाई नेताओं की नहीं है। इसलिए आप लोग सड़क पे उतरिए, भारत बंद करिए और ईवीएम फोड़िए। नहीं तो हमारे देश को इन तानाशाहों से बचाया नहीं जा सकता है। एक तरह से समझिए कि हमारे देश का लोकतंत्र ही समाप्त हो गया है। पुनः लोकतंत्र को जीवित करने के लिए आप लोगों को एक कदम उठाना ही होगा। तो आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।